एज अ घोस्ट राइडर। सोचो कि आप एक आम इंसान हो और एकदम से एक दिन आप बदल जाते हो घोस्ट राइडर में। तो एज अ घोस्ट राइडर मुझे आग बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ रात को ही बन सकता हूँ घोस्ट राइडर, और मुझे मानना पड़ेगा कुछ बुरे लोगों को, जैसे कि म्यूटेंट एंडरमैन, म्यूटेंट ज़ॉम्बी और म्यूटेंट स्केलेटन, और इन सब का बॉस जो कि है हीरोब्राइन। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ घोस्ट राइडर? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और इस वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 20,000 लाइक्स, और अभी हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर जिसका नाम है राहुल इज लेट, और मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ था एक शहर में जहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे मुझे काफी सारे लोग भी दिख रहे थे। और यार ये शहर बहुत ज्यादा बड़ा था यार, तो मैं एक बार जाके इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे कुछ बात नहीं करते क्योंकि मैं इनसे बहुत ज्यादा अलग था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखता है, जल्दी से मैं इस पेड़ को तोड़ना चालू करता हूँ और इसे बना लेता हूँ मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल। फिर मैं बना लेता हूँ एक वुडन पिकेक्स और एक वुडन की एक्स, और ये सब करते करते पूरा यहाँ पे रात हो जाती है। तो पूरे दिन भर मैं यहाँ पे घूमता रहता हूँ शहर में, और फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे ऊपर अटैक करते कुछ फैंटम्स, और ये फैंटम पता नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब सा था और ये मुझे वापस से मारता। उससे पहले मैं इस घर के अंदर जाता हूँ और जल्दी से मैं यहाँ पे घर के अंदर घुसता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखते कुछ लोग सो रहे थे, तो मैं उनको फालतू में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैं जाता हूँ ऊपर वाले फ्लोर में, और यहाँ पे एक और बेड में एक बच्चा दिखता है मुझे सोते हुए, तो जल्दी से मैं इसको यहाँ से भगाता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। लेकिन फिर मुझे आता है एक बहुत गंदा सा सपना। मैं देखता हूँ एक अजीब सा आदमी जो कि पूरा काला सा था और अजीब से तरीके से हंस रहा था। वो मुझे देखता है और मुझसे बोलता है, अब तुम्हें अपनी सोल देनी पड़ेगी क्योंकि डेविल ने ऐसा बोला है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस डेविल के बारे में बात कर रहा है, और तभी मेरे ऊपर हमला करना चालू करता है। तो मैं भी इसे कुछ हिट मारता हूँ, लेकिन आखिर में मुझे एक लास्ट हिट मार के मार देता है, और तभी मेरी यहाँ पे नींद खुल जाती है। मैं आजू बाजू देखता हूँ और मैं जैसे पीछे देखता हूँ मुझे यहाँ पे एक अजीब सा बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं मर चुका हूँ। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अब मैं भूत था, लेकिन भाई ये कैसे हो सकता था, मैं तो जिंदा था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ नीचे नीचे ये लोग का कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं जल्दी से इस जगह से बाहर निकलता हूँ गेट खोल के, फालतू में उनको डिस्टर्ब क्यों करना। बहुत चलते रहता हूँ, और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखती है एक अजीब सी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, और मैं जब उस बिल्डिंग का नाम देखता हूँ तो इस बिल्डिंग का नाम था डैश के नाम पे, और ये शायद कोई गाड़ियों की कंपनी थी। तो मैं जल्दी से जाता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे फिर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ दिखती है। यहाँ पे 4 व्हीलर भी होते हैं और एक बहुत अच्छी सी बाइक होती है और एक कार भी होती है, लेकिन मुझे बाइक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ बाइक में। लेकिन मैं देखता हूँ भाई इसमें तो फ्यूल ही नहीं था। उसके बाद मैं आजू बाजू देखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखता है एक फ्यूल भरने का टैंक, तो जल्दी से मैं जाता हूँ, और भाई ये एकदम रियल वाला पेट्रोल पंप जैसा था यार। तो जल्दी से मैं यहाँ पे भरना चालू करता हूँ पेट्रोल, और जब पूरा भर के हो जाता है पेट्रोल तो मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ इसमें। लेकिन तभी यहाँ पे इनका मालिक आता है और वो मुझे रोकता है और बोलता है कि तुम ऐसे गाड़ी लेके नहीं जा सकते, इसको तुम्हें खरीदना होगा। तो भाई मैं इसे बोलता हूँ अच्छा ठीक है, और फिर लेके यहाँ से भाग जाता हूँ सीधा, और पूरा धूम 4 की स्टाइल में मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और बिना रुके मैं इस गाड़ी को चलाते रहता हूँ कुछ दिनों तक। और फिर उसके बाद एक दिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक डेड एंड, वहाँ पे लिखा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और एक बोर्ड में लिखा होता है कि इससे आगे मत जाओ, लेकिन तो भी मैं यहाँ से भी कूद जाता हूँ। और अब मैं मेन सिटी से बहुत ज्यादा दूर आ चुका था और काफी देर तक के मैं यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ, और तभी मुझे यहाँ पे दिखती है एक अजीब सी जगह जहाँ पे लिखा होता है कि आगे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और उस बोर्ड में लिखा होता है डेंजर जोन। तो जल्दी से मैं उस बोर्ड को ही तोड़ लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहुंच चुका था एक अजीब से वाले गाँव में, यानी कि एक अजीब से विलेज में, और यहाँ पे कुछ देर घूमने के बाद मुझे अजीब सी चीजें दिखती है, और यहाँ पे एकदम से मौसम भी पता नहीं कैसे खराब हो जाता है। तो मुझे घर दिखता है, उसके अंदर मैं घुस जाता हूँ और मैं खिड़की से बाहर देख रहा होता हूँ, और जैसे मैं पीछे मुड़ता हूँ यहाँ पे मुझे वही वाला राक्षस दिखता है जो कि मेरे सपने में आया था। तो मैं इसे बोलता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और ये बोलता है कि मैं अभी तुम्हें बनाने आया हूँ घोस्ट राइडर। और ये सब बोलने के बाद पता नहीं एकदम से मुझे चक्कर आना चालू होते हैं, और मैं देखता हूँ कुछ देर के बाद यहाँ पे वो बंदा जो था वो गायब हो जाता है, और मैं देखता हूँ पूरा हर जगह मुझे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ डोर, कुछ देर तक के मुझे यहाँ पे ब्लैक दिखता है, फिर बाद में वापस से ठीक हो जाता है। तो जैसे मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे एक आईना होता है, तो जैसे मैं आईने के पास जाता हूँ मैं देखता हूँ एकदम से मैं बन चुका था घोस्ट राइडर, और मैं जब वापस से खुद को देखता हूँ रियल में तो मैं असलियत में बन चुका था घोस्ट राइडर। और देखो यार मैं कितना खतरनाक दिख रहा था एकदम, और हर जगह पूरा आग ही आग था भाई मेरी बॉडी में, और बस मेरा स्कल बाकी था। और जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे घोस्ट राइडर की चेन मिलती है जो कि भाई दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो जल्दी से मैं इसको लेके आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे ऊपर यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर लेते हैं, और फिर मैं उनको जो मारता हूँ भाई चेन से, और जो जल रहे होते हैं वो लोग बहुत खतरनाक लगता है। और भाई यहाँ पे मुझे आग से कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैं बिना रुके यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मारना चालू करता हूँ। तो एकदम बिना रुके मैं इनको मारना चालू करता हूँ, और यहाँ पे ज़ॉम्बी को एकदम जला जला के खत्म कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ और मुझे याद आता है कि यहाँ पे मेरे पास बाइक भी है, तो जल्दी से मैं जाता हूँ बाइक के पास, और इस बाइक को मैं जल्दी से कन्वर्ट कर देता हूँ घोस्ट राइडर वाली बाइक में। और भाई इस बाइक के टायर में से आग निकल रहे होते हैं, और ये बाइक और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। तो जैसे मैं इसमें बैठता हूँ मैं देखता हूँ कि इसके सामने में था एक स्केलेटन का मुंह, और भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और भाई मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा था वहाँ पे पूरी आग लग रही थी, लेकिन मैं चले जाता हूँ गलती से पानी में, और भाई वहाँ पे जो मेरी स्पीड कम होती है भाई बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता हूँ, और फिर जहाँ पे मैं जा रहा था भाई वहाँ पे पूरी आग लग जा रही थी, और मैं पता नहीं आसमान में कैसे ब्लॉक लगा रहा था यार, और मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। तो ये सब चलते चलते यहाँ पे एक नेक्स्ट डे होना
चालू होता है और जैसे यहाँ पे धूप निकलती है मैं देखता हूँ कि मैं वापस से यहाँ पे चेंज हो चुका था नॉर्मल वाले प्लेयर में और मेरी बाइक भी वापस से हो चुकी थी नॉर्मल। तो भाई ये बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो इसका मतलब मैं सिर्फ रात को ही बन सकता था घोस्ट राइडर। तो यार अभी दिन भर में मैं क्या करने वाला था मुझे नहीं पता, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास होता है एक बुक एंड क्विल और उसमें लिखा होता है कि किल ऑल योर एनिमीज। भाई मुझे पता ही नहीं था कि मेरे एनिमी है कौन। तो मैं काफी देर तक यहाँ चलते रहता हूँ और पता नहीं पेड़ से भी टकरा जाता हूँ मैं। तो आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखती एक अजीब सी शिप जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी और मैं देखता हूँ भाई ये इसके अंदर कुछ लोग भी थे। तो मैं सीधा कूद जाता हूँ पानी में और कुछ देर तक पानी में तैरते रहता हूँ और जैसे मैं उस शिप के पास जाता हूँ मुझे यहाँ पे दिखते हैं कुछ अजीब से स्केलेटन जो कि डॉल्फिन के ऊपर बैठे हुए थे और पता नहीं यार ये लोग पानी में कैसे सांस ले रहे थे। और फिर देखते देखते ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुके थे और मैं देखता हूँ यार मेरे पास एक अजीब सी डार्क शॉट थी भाई। और तभी मैं देखता हूँ ये लोग मुझे मारने आते हैं, लेकिन मैं इसको एक शॉट में खत्म कर देता हूँ, एक हिट में। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ अजीब से प्लेजर्स भी आ जाते हैं और मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और तभी एक मुझे मारने के लिए आता है चोर। तो मैं इसे भी खत्म कर देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे इन प्लेजर्स को मैं मारने आऊंगा बाद में जब मैं घोस्ट राइडर बन जाऊंगा। तो मैं नॉर्मल अपनी बाइक में बैठता हूँ वापस से और काफी दिनों तक मैं आगे बढ़ता हूँ ये ढूंढने के लिए कि मुझे मारना किसको है। तो काफी दिनों तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे दूर में दिखता है घर जो कि सही में यार बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैं उसके थोड़ा और पास में जाता हूँ और भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा था और उसी के बाजू में एक छोटा सा भी घर था। तो मैं जैसे उसके पास जाता हूँ यहाँ पे मुझे कोई दरवाजा नहीं दिखता है, तो मुझे जल्दी से इसको तोड़ना पड़ता है। अंदर देखता हूँ तो मुझे एक विलेजर दिखता है जो कि बेचारा कांप रहा था और मुझे नहीं पता क्यों। तो मैं इसे बोलता हूँ भाई कुछ खाने के लिए दे दे। तो ये मुझे बोलता है कि उस चेस्ट में मुझे ब्रेड मिल जाएगा। जल्दी से मैं खोलता हूँ तो काफी सारे ब्रेड होते हैं और जल्दी से मैं यहाँ पे पूरा ब्रेड खा लेता हूँ। उसके बाद ये मुझे बताता है कि जो इसका एक छोटा सा बच्चा है उसको कैद करके रखा हुआ है कुछ अजीब से लोगों ने। तो मैं इसकी हेल्प करने के लिए मान लेता हूँ और बाहर निकलता हूँ तो पीछे में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और फिर मैं रात होने का इंतजार करता हूँ। और फिर जैसे यहाँ पे रात होती है मैं बन चुका था घोस्ट राइडर और फिर मैं अपनी बाइक को देखता हूँ और वो भी बन चुकी थी एकदम खतरनाक। तो मैं आगे बढ़ता हूँ उस जगह के लिए और मैं यहाँ पे पहुंच चुका था उसके एंट्रेंस में। तो जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ मैं देखता हूँ भाई ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो जैसे मैं अंदर घुसता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक ऐसा विदर स्केलेटन जिसके मुंह ही नहीं होता है। तो मैं उसे मारता हूँ और फिर उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे मुझे एक अजीब सा रेड कलर का आई बॉल दिखता है और वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। तो मैं उसे एक हिट मारता हूँ और भाई वो मर भी जाता है यार। और जब मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे तो इनकी पूरी फौज है और फिर उसमें से एक मुझे नीचे फेंक देता है। वो तो अच्छा होता है कि मैं पानी में गिरता हूँ और यहाँ पे एक अजीब से काफी सारे लोगों को मारता हूँ और भाई यहाँ पे इनकी सही में पूरी फौज थी यार पूरी आई बॉल की। तो मैं इनको एक एक शॉट में मारता हूँ यार। जो मेरे पास शॉट थी ना उससे लोग एक एक शॉट में मर रहे थे बहुत आसानी